नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। वसई में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा था कि कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पक्ष के कमर सच्चे और ईमानदार शिव सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक सत्ता में आए महाविकास आघाड़ी की सरकार में उनके पंख काट दिए जाने की कुछ चर्चाओं की खबरें प्रचलित हो रही, जिसमें मुख्यमंत्री के मातोश्री पर उनके संविभाग की फाइलें उनको दरकिनार और अनदेखी कर क्लियर हो जाती है और उस पर संदर्भ में उनसे किसी भी प्रकार के ना तो विचार विमर्श किया जाता है और ना ही जानकारी दी जाती है। राज्य में चल रहे बड़ी परियोजनाओं के निर्णय उनको लेने नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले दरवाजे से मंत्री बनने वालों ने इस नेता को खत्म करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। कल पार्टी में आए लोगों को सम्मान मिल रहा है और वफादारों के हिस्से में बस अपमान ही आ रहा है। एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के सच्चे कार्यकर्ता है, लेकिन ये सब बातों का खंडन करते हुए ठाणे शहर में मीडिया से नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सभी खबरें बेबुनियाद है तथा स्वयं रचित कहानियां बताई गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मुझे मेरे पक्ष से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है तथा मुझे संविभाग के निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, तब भी सभी निर्णय संगठित रूप से ही लिए जाते थे। और इसलिए तो मैं नगर विकास विभाग का जो यूनिफाइड डीसीपीआर जो बहुत बड़ा निर्णय है, एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय जो है लोगों के हित का, राज्य के हित का, वो उसका निर्णय मैंने लिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग जो है उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। दिसंबर 2021 तक शिरडी तक लोगों को खुला होगा। अगले साल दिसंबर 22 तक पूरा नागपुर से मुंबई ये पूरा काम हो जाएगा। लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर ये मुझे निर्णय लेने का स्वातंत्र नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाता। और वो खुद ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं युति सरकार में। उनको पता है कि जब राज्य के हित के जो बड़े निर्णय होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन होता है, वो मेरा डिपार्टमेंट हो या और कोई भी डिपार्टमेंट हो, राज्य के प्रमुख जो मुख्यमंत्री है उनसे कंसेंट लेते हैं, उनकी सम्मति लेते हैं और एक कलेक्टिव हम लोग डिसीजन लेते हैं। ये तो उनको पता है। लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, ये संभ्रम पैदा करने की कोशिश है और ये महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई तभी से ये सब कोशिश जारी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में कई बड़े निर्णय हम लोग ले रहे हैं। कोविड का संकट होते हुए भी यहाँ पर कई प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। कोई कटौती प्रोजेक्ट में नहीं करे। लोगों के हित की जो भी काम है वो मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। और इसलिए तो मैं नगर विकास विभाग का जो यूनिफाइड डीसीपीआर जो बहुत बड़ा निर्णय है, एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय जो है लोगों के हित के, राज्य के हित का, वो उसका निर्णय मैंने लिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग जो है उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। दिसंबर 2021 तक शिरडी तक लोगों को खुला होगा। अगले साल दिसंबर 22 तक पूरा नागपुर से मुंबई ये पूरा काम हो जाएगा। लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर ये मुझे निर्णय लेने का स्वातंत्र नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाता। और वो खुद ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं युति सरकार में। उनको पता है कि जब राज्य के हित के जो बड़े निर्णय होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन होता है, वो मेरा डिपार्टमेंट हो या और कोई भी डिपार्टमेंट हो, राज्य के प्रमुख जो मुख्यमंत्री है उनसे कंसेंट लेते हैं, उनकी सम्मति लेते हैं और एक कलेक्टिव हम लोग डिसीजन लेते हैं। ये तो उनको पता है। लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, ये संभ्रम पैदा करने की कोशिश है और ये महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई तभी से ये सब कोशिश जारी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में कई बड़े निर्णय हम लोग ले रहे हैं। कोविड का संकट होते हुए भी यहाँ पर कई प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। कोई कटौती प्रोजेक्ट में नहीं करे। लोगों के हित की जो भी काम है वो मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।